Hi everyone, and today I'm going to solve question number 5 from exercise 10.2 class 10 chapter number 10. So question 5 कह रहा है हमारा prove that perpendicular at the top at the point of contact to the tangent of to a circle passes through a center. तो हमें बताना है कि जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट कांटेक्ट कर रहा है उस पर अगर परपेंडिकुलर है तो वो सर्कल से पास होते हुए जाएगा। तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो सिंपली सो व्हाट डज इट मीन, सो इट सेज दैट कि पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है उस पर जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल से पास होके जाना ही है उसे। ऑफकोर्स जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि हमारी जो थ्योरम है, बाय थ्योरम 10.1 चैप्टर में थ्योरम है हमारी 10.1, वो क्या कहती है कि टेंजेंट जो होता है सर्कल पे एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। अब इसका मतलब क्या है ये समझना। तो इसका मतलब ये है कि अगर, ठीक है, तो अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट एक पॉइंट से होते हुए जाता है, तो इस पॉइंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर है तो वो सर्कल से पास होके जाएगा। तो ये थ्योरम है 10.1, वो क्या कह रही है, वो थ्योरम 10.1 कह रही है कि अगर टेंजेंट है एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे तो वो परपेंडिकुलर होता है उस रेडियस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ की जाए। यानी कि अगर मैं सपोज मैंने टेंजेंट एक सर्कल है तो उस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये जो टेंजेंट होगा ना वो परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर होगा? इसी पॉइंट से जो रेडियस जाएगी उसी के परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर देगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके टेंजेंट के, नहीं। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है सर्कल के उसी पॉइंट से अगर हम कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं तो उसी के परपेंडिकुलर होगा हमारा टेंजेंट। परपेंडिकुलर यानी कि 90 एंगल बनाएगा हमारे रेडियस के, ठीक है। तो यानी कि तो हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस का परपेंडिकुलर होता है। तो एंड वी नो दैट कि जो रेडियस होती है हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंस वी नो दैट रेडियस will always pass through the center of the circle तो हम कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर होगा, जो सपोज ये मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया है ओ एक्स, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा तो मैं कह सकता हूँ हैंस प्रूव्ड दैट perpendicular PR of tangent क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर कौन होगा? रेडियस ही होगी। तो पासेस थ्रू सेंटर ओ, ठीक है।
तो अब ये परपेंडिकुलर, जिस परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना ये, तो ये परपेंडिकुलर कौन सा है, हमने ओ एक्स ड्रॉ कराया ना, तो ओ एक्स होगा हमारा, क्या है, ओ एक्स। तो हमारा क्या है, तो जो परपेंडिकुलर ओ एक्स है टेंजेंट ए बी पे, टेंजेंट हमने ए बी लिया हुआ है ना, तो ए बी लिखना पड़ेगा मुझे। तो टेंजेंट हमारा जो ए बी है उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ओ एक्स। तो ओ एक्स बेसिकली क्या है, वो रेडियस है, रेडियस का जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो एक्चुअली वो हमारी रेडियस है, जिस परपेंडिकुलर की बात हो रही है वो रेडियस है, क्योंकि रेडियस ही परपेंडिकुलर होती है हमारे टेंजेंट के। तो अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम ड्रॉ करते हैं कोई भी रेडियस को, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है हमारी टेंजेंट की। तो ये है क्वेश्चन का मतलब। तो इसमें हमारी थ्योरम 10.1 यूज़ होगी। गॉट इट? So yeah, hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.